आप देख रहे हैं केईपी लाइव। बंगाल का सियासी पारा दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। कई दिनों पहले ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से यह निवेदन किया था कि उनका टिकट नंदीग्राम से कर दिया जाए। आज वो सूची आ गई और उस सूची में ममता बनर्जी का टिकट नंदीग्राम से घोषित कर दिया गया है। नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, इसके बारे में हम कुछ बातें आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। नंदीग्राम वही स्थान है जहां पर ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था, जिस आंदोलन के जरिए वो एक बड़ी नेता के तौर पर उभरी थी और बंगाल की मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था। लेकिन साथ में उनके थे शुभेंदु अधिकारी, यानी शुभेंदु अधिकारी इस आंदोलन में उनके साथ में रहे थे और शुभेंदु अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये एरिया माना जाता है और ये कहा जाता है कि इस नंदीग्राम के आसपास की जो सीटें हैं, इन सीटों के ऊपर शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व है और शुभेंदु अधिकारी इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने में सक्षम है। शायद इसीलिए ममता बनर्जी और टीएमसी ने यह फैसला किया कि शुभेंदु अधिकारी को उनके घर में, उनके गढ़ में ही घेरने के लिए ममता बनर्जी का वहां से चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। और जब ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी अपना घर बचाते हुए नजर आएंगे और प्रदेश में जिस तरह का माहौल तैयार होना चाहिए, ममता बनर्जी उस तरह का माहौल तैयार करने में सफल होती हुई दिखाई देंगी। बात करें अगर उनकी सूची की, यानी जो कैंडिडेट्स उन्होंने फाइनल किए हैं, उन कैंडिडेट्स में 50 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है और यह बात साबित करने की कोशिश की गई है कि पूरे देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री महिलाओं का सम्मान करने में कहीं पीछे नहीं है। 49% महिलाओं का वोट है बंगाल में, उस 49% महिलाओं को अपने पाले में खींचना चाहती हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि हम बंगाल का चुनाव किसी भी तरह से जीत लेंगे, यानी किसी भी हाल में हम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कौन कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार मिशन शक्ति नाम की एक योजना चला रही है और इस मिशन शक्ति में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही है, यानी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की जा रही है, उनको मजबूत करने की बात की जा रही है, उनका सशक्तिकरण करने की बात की जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह की योजनाएं चलाकर महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं बना रही है और लगातार उनके कल्याण को आगे बढ़ाना चाहती है। इसी मिशन शक्ति के तहत लगातार गोष्ठियां हो रही हैं। हमारे सहयोगी डॉक्टर आसिफ खान ने खबर दी है कि जिला सहकारी बैंक शाखा फूलबेहड़ ने आज मिशन शक्ति के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया और इस गोष्ठी में महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात की गई और विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं की चर्चा की गई जिन योजनाओं में सीधे तौर पर महिलाओं को लाभ मिलता दिखाई देता है। साथ ही साथ शाखा प्रबंधक सुनील कुमार बर्तरिया ने यह बताया कि उनकी बैंक यानी जिला सहकारी बैंक महिलाओं को अतिरिक्त ब्याज देती है, यानी जमा धन के ऊपर अतिरिक्त ब्याज देने का काम करती है, जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अच्छा काम है। लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए सरकारें योजनाएं चलाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की योजनाओं को न सिर्फ कागज पे रखा जाएगा बल्कि धरातल पर उतारा जाएगा और धरातल पर उतार कर मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को मजबूत किया जाएगा, सशक्त किया जाएगा। अब हम बात करेंगे खीरी टाउन की। आप जानते हैं कि खीरी टाउन में लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं जिन कामों से आम जनमानस का आक्रोश बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि खीरी टाउन में बहुत सी ऐसी सड़कें बनाई गई हैं जिन सड़कों का औचित्य सिर्फ इतना है कि प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ पहुंचाया जा सके। मोहल्ला अरनी खाना के बॉर्डर के ऊपर एक सड़क बनाई गई थी, जिस सड़क के बारे में हमने आपको वीडियो दिखाया था और इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस सड़क
सड़क के चारों तरफ यानी जितनी सड़क बनी है सिर्फ 4 मकान हैं, बाकी सब प्रॉपर्टी डीलर के प्लाट हैं। और उस प्लाट को फायदा पहुंचाने के लिए, प्रॉपर्टी डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया गया है। खीरी टाउन पुलिस चौकी के सामने भी प्रॉपर्टी डीलरों के प्लाट हैं और इन प्लाट को फायदा पहुंचाने के लिए इससे पहले नगर पंचायत खीरी इसी में दूसरी तरफ यानी अरनी खाना जाने वाली सड़क की ओर ऐसी सड़क का निर्माण किया गया था जिस सड़क के दोनों तरफ लोग नहीं रहते हैं, बल्कि प्रॉपर्टी डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए उस सड़क का निर्माण किया गया था। अब नगर पंचायत खीरी के कुछ लोग इस योजना में लगे हुए थे कि खीरी टाउन में जो पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने से अरनी खाना जाने वाली रोड तक एक सड़क बनवा दी जाए ताकि प्रॉपर्टी डीलर को सीधे तौर पर लाभ हो सके। और जो प्लाट बहुत दिनों से बिक नहीं पा रहे हैं, जिन प्लाटों का बहुत दिनों से कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, शायद इनका खरीदार मिल जाए और ये प्रॉपर्टी बिक जाए। लेकिन नगर पंचायत खीरी में इस तरह की योजनाएं बनाने वाले लोगों के ऊपर भी लोग नजरें रखे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि कस्बा खीरी टाउन में क्या हो रहा है और किस तरह से कौन से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। डॉक्टर सलीम खान ने हमें बताया कि उन्होंने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन किया। उनका एतराज था कि ऐसी सड़कों का निर्माण न किया जाए जो सड़कें केवल प्रॉपर्टी डीलर को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि प्लाट बेचे जा सके, प्लाट आसानी से बिक सके। इस सड़क के निर्माण का अंदाजा उन्हें इस बात से लगा क्योंकि नगर पंचायत खीरी अपने कूड़े से उस सड़क को पटवाने का काम कर रही थी, उसे भरवाने का काम कर रही थी। डॉक्टर सलीम खान ने इस बात पर एतराज किया, ईओ वीरेंद्र कुमार से बात की तो ईओ वीरेंद्र कुमार ने इस तरह का काम करने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये बताया कि इस तरह की किसी भी सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा जिस सड़क से किसी प्रॉपर्टी डीलर को लाभ पहुंचता हो। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ईओ वीरेंद्र कुमार इसी तरह के तमाम विकास के कार्यों में रुचि दिखाते हुए नगर पंचायत खीरी में जो बहुत दिनों से विकास के कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी कराने में कामयाब होंगे। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।